नमस्कार। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के फर्स्ट टेस्ट का सेकेंड डे खत्म हो चुका है और कोहली भैया नॉट आउट होते हुए भी अपने विकेट गंवा चुके हैं। तो चलो फिर करते हैं आज के दिन की बात। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है, वेलकम टू क्रिकेट्स। देखो भैया, कोहली भैया तो नॉट आउट थे लेकिन अपनी विकेट गंवा चुके हैं, लेकिन उससे पहले पूरे दिन की बात कर लेते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। आज के डे के स्टार्टिंग में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा थे क्रीज पे और कल 80 ओवर्स का खेल हो चुका था और आज 80 ओवर्स के आगे का खेल शुरू हुआ। नई गेंद अवेलेबल थी और बांग्लादेश ने ली भी, और हम सबको पता है कि रविंद्र जडेजा को नई गेंद को खेलने में दिक्कत होती है और वही हुआ। और रविंद्र जडेजा आज के खेल के 2.1 ओवर्स के बाद आउट हो गए और रविंद्र जडेजा ने आज के दिन में एक भी रन नहीं बनाए और कल के 86 रन बना के आउट हो गए। और उसके बाद बैटिंग करने आए आकाशदीप, जिन्होंने अश्विन के साथ 24 रन की पार्टनरशिप की और 17 रन 30 गेंदों में बना के आउट हो गए। और उसके बाद बैटिंग करने आए जसप्रीत बुमराह और फिर 7 रन की पार्टनरशिप हुई थी और रविचंद्रन अश्विन आउट हो गए। और रविचंद्रन अश्विन ने 113 रन की एक बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली इन 133 बॉल्स। और उसके बाद बैटिंग करने आए विव रिचर्ड्स, मोहम्मद सिराज। बहुत तेज हो रहा है। और मोहम्मद सिराज एक ही गेंद खेल पाए थे और जसप्रीत बुमराह उधर आउट हो गए। और जसप्रीत बुमराह ने बनाए 7 रन इन 9 बॉल्स। तू हमरे संग गद्दारी किया। और अगर बांग्लादेश की बॉलिंग की बात की जाए तो उनके स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे थे हसन महमूद, जिन्होंने 83 रन देके 5 विकेट्स ली थी। उसके बाद तस्किन अहमद, जिन्होंने 55 रन देके 3 विकेट ली थी। और नहीद राना और मेहंदी हसन मिराज ने भी एक विकेट ली थी। और उसके बाद आई बांग्लादेश की बैटिंग और ओपनिंग करने आए शदमन इस्लाम और जाकिर हसन। फिर शुरू हुआ असली तांडव। जसप्रीत बुमराह ने शदमन इस्लाम को एक गजब का बोल्ड मारा और शदमन इस्लाम ने बनाए 2 रन इन 6 बॉल्स। और उसके बाद नंबर 3 पे बैटिंग करने आए उनके कैप्टन नजीबुल हुसैन शांतो। 20 रन की पार्टनरशिप हुई थी और फिर जाकिर हसन को एक गजब का बोल्ड मारा आकाशदीप ने और उन्होंने बनाए 3 रन इन 22 बॉल्स। और उसके बाद बैटिंग करने आए मोमिमुल हक और मोमिमुल हक भी आउट हो गए गोल्डन डक पे। उनको भी कमाल का बोल्ड मारा आकाशदीप ने। आकाशदीप पे हाईट्रिक पे थे और हाईट्रिक बॉल खेलने आए थे और मुशफिकुर रहीम उस हाईट्रिक बॉल को रेस्क्यू भी कर गए, लेकिन फिर 14 रन की पार्टनरशिप ही हो पाई थी और नजीबुल हसन शांतो भी आउट हो गए। उनको आउट किया मोहम्मद सिराज ने और कैच पकड़ा विराट कोहली ने। और उसके बाद बैटिंग करने आए शाकिब अल हसन, लेकिन फिर 4 रन के गैप में मुशफिकुर रहीम भी आउट हो गए। मुशफिकुर रहीम को आउट किया जसप्रीत बुमराह ने और कैच पकड़ा लॉर्ड राहुल ने। और इस समय बांग्लादेश एक बहुत ही बुरी कंडीशन में पहुंच चुकी थी और 40 पे 5 हो चुकी थी। अब यहाँ पे एक पार्टनरशिप नीडेड थी और एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी भी। 51 रन की पार्टनरशिप हुई लिट्टन दास और साकिब अल हसन के बीच में, लेकिन उसके बाद लिट्टन दास एक स्वीप मारने गए रविंद्र जडेजा को और वो भी आउट हो गए और उनका कैच पकड़ा ध्रुव जुरेल ने। लिट्टन दास ने बनाए 22 रन इन 42 बॉल्स। उसके बाद बैटिंग करने आए मेहंदी हसन मिराज, लेकिन 1 रन के गैप में फिर शाकिब अल हसन भी आउट हो गए। शाकिब अल हसन ने बनाए 32 रन इन 64 बॉल्स और उनको आउट किया रविंद्र जडेजा ने और कैच पकड़ा ऋषभ पंत ने। और वो एक अनफॉर्चुनेट डिसमिसल था, क्योंकि देखो यार, वो रिवर्स स्वीप खेलने गया था, शूज पे बॉल लगी और बॉल उड़ गई और ऋषभ पंत ने कर लिया कैच। और लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आउट तो आउट होता है। और उसके बाद बैटिंग करने आए हसन महमूद और उसके बाद मेहंदी हसन मिराज और हसन महमूद के बीच में 20 रन की पार्टनरशिप हुई और उसके बाद हसन महमूद भी आउट हो गए और उन्होंने बनाए 22 बॉल्स में 9 रन। और उनकी विकेट ली जसप्रीत बुमराह ने और कैच पकड़ा विराट कोहली ने। और उसके बाद बैटिंग करने आए तस्किन अहमद और मेहंदी हसन मिराज के बीच में 18 रन की पार्टनरशिप हुई और उसके बाद तस्किन अहमद भी आउट हो गए। तस्किन अहमद ने बनाए 11 रन इन 21 बॉल्स और उनको बोल्ड मारा जसप्रीत बुमराह ने और वो कमाल का बोल्ड था। उसके बाद बैटिंग करने आए नहीद राणा, जिन्होंने तड़पते तड़पते 19 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन फिर वो भी आउट हो गए और उन्होंने बनाए 11 रन इन 11 बॉल्स और फिर टीम ऑल आउट हो गई 149 रन पे। 100 रन ज्यादा बनाए बस आरसीबी से। तो भाइयों, इंडिया की तरफ से स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 11 ओवर्स में 50 रन देके 4 विकेट्स ली। और उसके बाद मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 10.1 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट्स ली। और उसके बाद फिर आकाशदीप ने 5 ओवर्स में 19 रन देके 2 विकेट्स ली। और ये मुझको बिल्कुल रीजन नहीं समझ में आया कि इसको स्पेल क्यों नहीं कंटिन्यू कराया गया, जबकि इसने गजब की बॉलिंग की थी और अच्छे रिदम में लग रहा था। तब भी रोहित शर्मा ने स्पिनर्स को लगाया, पता नहीं क्यों। और रविंद्र जडेजा ने 8 ओवर में 19 रन देके 2 विकेटें ली और रविचंद्रन अश्विन ने 13 ओवर में 29 रन बनाए और 1 भी विकेट नहीं ली। तो ये तो रहा बांग्लादेश की फर्स्ट इनिंग का लेखा जोखा।
तो भाइयों फिर उसके बाद इंडिया की सेकंड इनिंग शुरू हुई और बैटिंग में ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। और अब एक क्लियर इंटेंट से दोनों ओपनर दिख रहे थे और तेज रन बना रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा सेकंड इनिंग में भी ज्यादा देर तक क्रीज पे नहीं टिक पाए और 5 रन बना के 7 गेंदों में आउट हो गए। और उसके बाद बैटिंग करने आए शुभमन गिल, और शुभमन गिल बहुत अच्छे दिखने में लग रहे थे और अच्छे शॉट्स भी खेल रहे थे, लेकिन 13 रन की पार्टनरशिप हुई थी और तभी यशस्वी जायसवाल भी फिर नहीं दराना पे आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल ने बनाए 10 रन इन 17 बॉल्स। उसके बाद बैटिंग करने आए विराट कोहली, और विराट कोहली बहुत ही फाइन दिख रहे थे और जैसे वो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं सेम उसी स्टाइल में दिख रहे थे। लेकिन मेहंदी हसन मिराज के ओवर में एक फ्लिक शॉट खेलने गए, विराट कोहली ने उस गेंद को मिस किया और एक LBW की अपील हुई और विराट कोहली आउट दिए गए। और विराट कोहली ने फिर रिव्यू भी नहीं लिया, लेकिन जब फिर बाद में रिव्यू दिखाया गया तब उसमें था कि विराट कोहली के बैट का इनसाइड एज लगा था। एक दिन मुझे विधाता से मिलना है तो पूछना है कौन सी वो शुभ घड़ी थी जिसमें आपने मेरी कुंडली लिखी, बोलो। और क्या विराट कोहली को भी नहीं पता लगा कि इनसाइड एज लगा था? और अगर वो इनसाइड एज नहीं था तो वो आवाज कहां से आई? और उसके बाद बैटिंग करने आए फिर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत बहुत फाइन दिख रहे थे और अभी नॉट आउट हैं ऋषभ पंत और शुभमन गिल, जिसमें शुभमन गिल ने बनाए 33 इन 64 बॉल्स और ऋषभ पंत ने बनाए 12 रन इन 13 बॉल्स। और इस समय टीम इंडिया का स्कोर है आफ्टर 23 ओवर्स 81 पे 3। और कल का दिन यहाँ से आगे कंटिन्यू होगा और उम्मीद है शुभमन गिल एक बड़ी सेंचुरी लगाएं और कल इंडिया पूरे दिन बैटिंग करे, क्योंकि अभी इस टेस्ट मैच में बहुत समय बाकी है और इंडिया आराम से बैटिंग कर सकती है। केएल राहुल भी अपनी फॉर्म को अच्छा कर सकते हैं, रन्स बना सकते हैं, बस केएल राहुल को ये करना है कि शेल में नहीं जाना है। और हो सकता है ऋषभ पंत भी एक बड़ी नॉक खेल दें, और अगर एक बड़ी नॉक खेलेंगे तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बहुत दिनों बाद कमबैक हुआ है ऋषभ पंत का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर थर्ड इनिंग में अभी तक बॉलिंग की बात करें तो एक तस्किन अहमद, एक नाहिद राणा और एक मेहंदी हसन मिराज को विकेट मिली है और हसन महमूद को अभी कोई विकेट नहीं मिली है। तो भाइयों यही था सेकंड डे का पूरा रिव्यू। मुझे विराट कोहली से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है और रोहित शर्मा ने भी अपनी दोनों इनिंग्स खराब कर दी हैं। और अगर अभी मैच की बात करें तो इंडिया इस समय हाईली डोमिनेट कर रही है और अब ये इंडिया पे डिपेंड करता है, अगर कल पूरे दिन बैटिंग करेगी तो ये 5th डे पे टेस्ट मैच जाएगा, और नहीं तो कहीं ये टी से पहले अगर ऑल आउट हो गया या डिक्लेयर कर दिया तो हो सकता है कल शाम ही कोई टेस्ट मैच खत्म हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश का जो बैटिंग स्टैंडर्ड दिखा है वो बहुत ही खराब दिखा है। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। सो दिस वॉज इट फॉर डे 2। मिलते हैं कल डे 3 पे। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, नहीं हो गया यार कर दो सब्सक्राइब, और ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे कल डे 3 के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, मचाते रहो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।